जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग्स लिब्रा के लिए नो कांटेक्ट ब्लॉक्ड कंडीशन में। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग्स लिब्रा के लिए नो कांटेक्ट ब्लॉक्ड कंडीशन में। लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग्स लिब्रा के लिए नो कांटेक्ट ब्लॉक्ड कंडीशन। चलिए देखिए, बॉटम की एनर्जी आ गई है स्टार की। वैसे 10 ऑफ कप का कार्ड जो था ये रिवर्स में आया था, तो मैं इसको रिवर्स में ले लेती हूँ। हालांकि मैं रिवर्स ज़्यादा रीड नहीं करती हूँ। ओके, तो यहाँ पे स्टार की एनर्जी आ चुकी है। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर आपको लेके काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं। इनके दिल में काफ़ी ज़्यादा लवी डवी फीलिंग्स हैं, मतलब 18+ फीलिंग दिख रही है। ये भी पॉसिबल है कि आप स्टार बन चुके हैं, आप सेलिब्रिटी बन चुके हैं, आपकी पर्सनालिटी काफ़ी चेंज हो गई है। फिजिकल अट्रैक्शन भी दिख रहा है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न सारे साइन आ चुके हैं। 1 2 3 4। तुला, मिथुन, कुंभ राशि स्ट्रॉन्ग है। नंबर है आप लोगों के लिए 17 5 5 9 5। तो 55 किसी की एज हो सकती है। 555 आपको दिखेगा। कोई बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, चीज़ें बदलने वाली हैं। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब टेबल टर्न क्या मान लीजिए, 360 डिग्री आपकी लाइफ बदलने वाली है। आपकी सोच बदल सकती है, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं। ठीक है, 8 एंड 10, तो ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हैं। देखिए, 555 की जो एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा टेंशन की होती है। बहुत ज़्यादा टेंशन, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाना, सिचुएशन में नेगेटिव हो जाना, क्योंकि आप इन तीनों ही कार्ड को देख सकते हैं। ये तीनों पेनफुल है एंड ये चौथा। तो कोई भी कार्ड अच्छा नहीं दिखाई पड़ रहा है, लेकिन फिलहाल तो सिचुएशन देखिए मुझे बिल्कुल अच्छी दिखाई नहीं पड़ रही है। ओके, यहाँ पे 5 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है, तो आप एंड आपके पार्टनर के बीच में ईगो फाइट चल रही है। ओके, 17 एंड 5 22 4 की एनर्जी है, एम्परर की एनर्जी है। यहाँ पर इस चीज़ को लेके ईगो फाइट चल रही है कि एम्परर कौन है, हम दोनों में से एम्परर चलेगी किसकी। ओके, तो ये वाली फाइट मुझे दिख रही है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि जैसे मैं भी एम्परर तुम भी एम्परर, तो दोनों में से कौन एम्परर। जैसे दोनों लोग इसी चीज़ पे अड़े हुए हैं कि मतलब जैसे या तो आप सोच रहे हैं कि आपके पार्टनर आपके पास खुद आए अप्रोच करने, तब आप मानेंगे। उधर वो भी यही सोच रहे हो सकते हैं कि आप उनको अप्रोच करें तब वो मानेंगे। तो ये ईगो फाइट चल रही है कि मतलब जिसकी जो एक बार अड़ गया उसी की ज़िंदगी भर चलेगी, इस तरह की कुछ कंडीशन दिख रही है। कि जैसे ये सेल्फ रिस्पेक्ट का मैटर बन चुका है कि कौन है सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा खिलाड़ी, कौन है सबसे बड़ा एम्परर, तो उसी से आगे तक का पूरी लाइफ डिसाइड होगी। तो ये कंडीशन मुझे दिख रही है। जैसे जीने मरने की बात नहीं होती है कि मतलब ये तो बिल्कुल इज्जत पे बात बात आ गई है, तो उस तरह की मुझे कुछ कंडीशन दिखाई पड़ रही है। ओके, फिलहाल यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस हैं, सैड हैं। मे बी ये ईगो फाइट में हार चुके हैं, या फिर अगर जीत भी गए हैं तभी भी। देखिए, ईगो फाइट में आप चाहे जीत जाए चाहे आप हार जाए, ये ऐसी फाइट होती है जिसमें एट लास्ट आपको नुकसान ही होता है। क्यों? क्योंकि इसमें प्यार हार जाता है। ये जो ईगो फाइट होती हैं इसमें सबसे बड़े लॉसेस ये होते हैं कि प्यार हार जाता है एंड ईगो जीत जाता है, जो आपको खुश नहीं रहने देता है। आपको ये तो खुशी मिलती है कि मेरा ईगो जीत गया, लेकिन फाइनली क्या होता है कि जिस चीज़ के लिए मतलब प्यार गायब हो जाता है ना, प्यार तो कहीं है ही नहीं, सिर्फ ईगो ही ईगो दिखाई पड़ रहा है। तो 5 5 10 की एनर्जी है, 1 की एनर्जी है, मजिशियन की एनर्जी है। मे बी आपके पार्टनर ने काफ़ी ज़्यादा आपको बुली किया था, आपको इंसल्ट किया था, आपको परेशान किया था, एंड उसके बाद ये जीत तो गए हैं लेकिन इनका प्यार हार चुका है। ये अकेले पड़ गए हैं, डिप्रेस हो गए हैं, नेगेटिव हो चुके हैं। एंड यहाँ पर मजिशियन वाली एनर्जी है। मजिशियन का मतलब ये है कि जैसे इन्होंने साम दाम दंड भेद कुछ भी यूज़ किया आपको नीचा दिखाने के लिए, आपको गिराने के लिए, आपको परेशान करने के लिए, तो ये जीत गए हैं।
लेकिन वही हालत हो गई है जीतने के बाद जो किसी की भी होती है। आपके पार्टनर का सब कुछ चला गया है, सिर्फ ईगो बच गया है, ईगो ही इनका सेटिस्फाई हो पाया है, बाकी सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका है। ओके, तो अब ये रो रहे हैं बैठे, अब ये बहुत ज़्यादा अफसोस कर रहे हैं, रातों की नींदें उड़ी हुई हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से चीज़ों को ठीक किया जाए। 5 9 14 की एनर्जी है, टेम्परेंस की एनर्जी है। टेम्परेंस का मतलब ये है कि आप जो है इनको, मतलब आप इनसे बिल्कुल डिटैच हो चुके हैं। जैसे कोई डिजीज़, जैसे कोई इन्फेक्शन, जिससे कोई इंसान दूर भागता है, इसी तरीके से आपने इनको बिल्कुल त्याग दिया है। बिल्कुल आपने इनको बिल्कुल जैसे, मतलब जैसे बॉडी से छुटा देना, बिल्कुल वो वाली कंडीशन मुझे दिख रही है कि जैसे आप इनकी तरफ देखना भी नहीं चाहते हैं। एंड मे बी आपने किंग ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है, आपने बाउंड्री बना ली है इनसे। 5 5 10 10 9 19 सन की एनर्जी। इनको ऐसा फील हो रहा था कि ये ईगो फाइट करके जीत करके, सन की एनर्जी का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा जैसे कोई बड़ी जंग जीत ली है, कुछ बहुत बड़ा, जैसे कोई बहुत बड़े 30 मार खा हैं ये, इनको कोई अवार्ड मिल जाएगा, कोई ट्रॉफी मिल जाएगी, कुछ ऐसा हो जाएगा, लेकिन उल्टा हो गया है। बहुत बुरा इनके साथ हुआ है, मतलब इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। बहुत सारे लोग कभी सोच ही नहीं पाते हैं कि वो ये जो कुछ भी कर रहे हैं इसका रिजल्ट क्या है। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, आप लोग लवर्स हैं, आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं, आप लोग ये सोचिए कि आप लोगों का लव किस चीज़ से स्टार्ट हुआ था। यस, तो देखिए लव जब स्टार्ट होता है तो बिल्कुल इनोसेंट फीलिंग होती है, तब इंसान का दिल बिल्कुल प्योर होता है, तब उसके अंदर कोई नेगेटिविटी नहीं होती है। तो ये देखिए आपके पार्टनर के अंदर कितना ये ब्लैकिश एनर्जी आ चुकी है, बिल्कुल बिल्कुल नेगेटिव हो चुके हैं। एंड उसके बाद भी आगे डार्कनेस ही डार्कनेस है, क्योंकि एक बार जब आपके अंदर गंदगी, मतलब किसी के अंदर भी नेगेटिविटी घुस जाती है, फिर वो निकल नहीं सकती, फिर वो रिलेशनशिप को पूरा जैसे डिस्ट्रॉय करके ही छोड़ती है। तो ज़्यादा दिमाग लगाना, ज़्यादा चालाकी दिखाना, ज़्यादा होशियारी दिखाना, ये फाइनली आपको हमेशा इनोसेंस जीतती है, चाहे वो ईश्वर के मैटर में हो, चाहे पार्टनर, क्योंकि लव जो होता है, लव बहुत हाई फ्रिक्वेंसी की चीज़ है। एंड वहाँ पर आपकी चालाकी, आपकी होशियारी नहीं चलती है, क्योंकि सामने वाला इंसान आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों आपको पकड़ लेगा। हो सकता है उसने आपको फर्स्ट डे से पकड़ लिया हो, लेकिन वो आपको इग्नोर करता है। वो ये सोचता है कि चलो प्यार है, चलो चीज़ें मैनेज करके देखते हैं, चलो चीज़ें सेटल करके देखते हैं, चलो बना के देख लेते हैं। लेकिन जब वो देखता है कि एक बार, दो बार, 10 बार चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं, तो फिर वो समझ जाता है कि शी इज़ नॉट माई टाइप, वो मेरे टाइप की है ही नहीं, यहाँ पे नहीं हो सकता कुछ भी। तो ईगो फाइट में आप दूसरे को इंसल्ट कर लें, दूसरों की डिसरिस्पेक्ट कर लीजिए, लेकिन फिर फाइनली क्या होता है कि फिर चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो यहाँ पे वही दिख रहा है कि जैसे आपके पार्टनर ने बिल्कुल डिस्टेंस बना लिया है, एंड अब ये किसी भी तरीके से कनेक्ट नहीं होना चाहते हैं। ओके, यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, मतलब आपने डिस्टेंस बना लिया है, एंड यहाँ पर अब आपके पार्टनर जैसे अपने आप को लेफ्ट इन कोल्ड जैसा फील कर रहे हैं। इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। 5 5 10 की एनर्जी है, तो ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर जो हैं वो किसी तरह का ब्लैक मैजिक करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी तरह की नेगेटिव चीज़ों का सपोर्ट ले रहे हैं, कि जैसे इस तरीके से काम नहीं हो रहा है तो उस तरीके से सही, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि भाई ये गलत चीज़ है। ब्लैक मैजिक की पता है बहुत सारे लोग, मैं रीडिंग करती हूँ डेली, मुझे अक्सर ब्लैक मैजिक की एनर्जी आती है। तो मैं आपको बता दूँ कि ब्लैक मैजिक के लिए अगर आप ये सोचते हैं कि आप जिस इंटेंशन से करते हैं सिर्फ उतना ही नहीं होता है, उससे बहुत ज़्यादा आगे तक बढ़ जाता है। ओके, एंड वो बैकफायर भी हो जाता है, एंड वो आपका बैड कर्मा क्रिएट करता है, एंड वो कहीं ना कहीं आपको बहुत बुरी तरीके से हार्म करता है। ओके, तो यहाँ पर ये जो भी चीज़ें हैं, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने ब्लैक मैजिक करवाया, ठीक है, एंड ये देखिए लगातार उसके आपके ऊपर कई बार अटैक करवाए हो सकते हैं। 8 5 13 डेथ की एनर्जी है। डेथ का मतलब ये है 8 5 13 4 की एनर्जी। एम्प्रर, एम्प्रर बनने के लिए मतलब कि इन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी, इन्होंने ये सोचा कि मतलब मुझे किसी भी कीमत पे ये चीज़ चाहिए, ये व्यक्ति चाहिए, वो भी अपनी शर्तों पे। मतलब इनको आप चाहिए तो, लेकिन अपनी शर्तों पे, कि आप बिल्कुल ऐसे चलें। देखिए इंसान कोई पपेट तो होता नहीं है। जब इन्होंने आपसे लव किया था तो अगर आप इतने बुरे थे तो लव क्यों किया, एंड अगर आप इतने अच्छे थे तो ब्लैक मैजिक क्यों कर रहे हैं। तो ये सब क्वेश्चन किसी के दिमाग में आते नहीं है। हर इंसान ये सोचता है कि आप एक जीते जागते इंसान को पपेट बना दें, लट्टू बना दें, लट्टू बना के अपने अकॉर्डिंग उसको घुमाएं। तो ये कैसी मेंटेलिटी है, ये विकृत मेंटेलिटी होती है, विकृत मानसिकता होती है,
कि आप किसी इंसान, कोई लकड़ी का घोड़ा नहीं है, कोई लकड़ी की चीज़ नहीं है, कोई आर्टिफिशियल चीज़ नहीं है, मतलब कोई जीवित इंसान है। आप उसको अपने इशारों पे कैसे नचा सकते हैं? आप कैसे सोच रहे हैं कि वो जो है आपके अकॉर्डिंग चलता रहेगा? उसकी अपनी एक अलग पर्सनालिटी है, उसकी एक अलग विषय, उसकी डिज़ायर्स हैं, सब चीज़ें उसकी अलग हैं। वो भी आप ही के जैसा है। लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने कोई हद नहीं सोची, इन्होंने सब चीज़ें क्रॉस की हैं, जिसका नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज अब इनकी लाइफ में आ चुके हैं। ऐसा दिख रहा है कि अब आपकी एनर्जी नाइट ऑफ सॉर्ड की है, मतलब अब आपका दिल करता है इनके ऊपर अटैक कर दो। मतलब पहले आपने बाउंड्री बनाई हुई थी, आपको गुस्सा था बहुत ज़्यादा, लेकिन आपने एक लिमिट बना ली थी कि भाई ठीक है, मैं इस लिमिट से बाहर नहीं निकलूँगा या निकलूँगी। लेकिन क्या है कि आपके पार्टनर ने लिमिट क्रॉस की है, जिसके बाद से आपको भी लग रहा है कि अब लिमिट क्रॉस करनी ही पड़ेगी। ओके, तो ये जो आपके पार्टनर का ड्रीम था 10 ऑफ कप का, ये रिवर्स हो गया है। वही मैंने कहा कि ये कार्ड रिवर्स क्यों आया है। तो रिवर्स का मतलब ये है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ, या तो फिजिकल फाइट हुई है, या तो फिर कुछ ना कुछ ऐसी नेगेटिव चीज़ हो गई है जिसकी वजह से यहाँ पे 10 ऑफ कप वाली चीज़ बिल्कुल पलट गई है, या फिर ये होने वाला है। तो होने वाला है तो कोशिश कीजिए इसको अवॉइड करने की। एंड अगर हो चुका है तो दिस इज़ नॉट फेयर, अच्छी चीज़ नहीं है। 10 8 18 मून की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भर गई है। जो नेगेटिविटी इन्होंने, मतलब जिस इंटेंशन से इन्होंने किया था, वो सबका सब बैकफायर हो गया है। कोई भी चीज़ इनकी वर्क नहीं कर रही है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का जो गंदा सच था वो आपके सामने आ चुका है। ओके, या फिर आने वाला है। तो डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूवर्स के लिए क्या कार्ड हैं। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ए न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, आपकी लाइफ में क्यों कोई न्यू रोमांटिक साइकिल स्टार्ट होने वाला है। ओके, बहुत कम लोगों के लिए कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है, ये आप लोग हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, ये आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है, ऐसी कंडीशन भी हैं। ओके, जय माता दी।